ओम शांति। 6/7/2023 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिसमें बाबा ने विशेष गंभीरता का गुण धारण करना है। जितना गंभीर रहते हैं उतना ही ज्ञान का मनन और चिंतन चलता है, विचार सागर मंथन चलता है और इस ज्ञान की धारणा होती जाती है। जैसे भोजन खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए जुगाली की जाती है। गाय का मिसाल अक्सर दिया जाता है। गायें अगर जुगाली नहीं करती तो बीमार माना जाता है। हम भी ह्यूमन गाय हैं। अगर ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते तो धारणा में नहीं आता। तो धारणा में लाने के लिए मनन चिंतन करना है। मीठे बच्चे, इस ज्ञान में गंभीरता का गुण धारण करना बहुत ज़रूरी है। कभी भी अपना अभिमान नहीं आना चाहिए। माताओं का रिगार्ड रखो। क्वेश्चन: सभी बच्चों के प्रति बाप की आश क्या है? वह आश पूरी कब कर सकेंगे? आंसर है, बाप की आश है बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करें जो नर से नारायण बनकर दिखाएं। इसमें ही बाप का शो होगा। ऐसा शो निकालो जो बाप का भी गायन हो तो बच्चों का भी गायन हो। बाबा कहे, बच्चे अगर तुम नर से नारायण बनेंगे तो तुम्हारा भी मंदिर बनेगा और हमारा भी बनेगा। ऐसा पूज्य बनने के लिए फॉलो फादर। अपने आप से प्रण करो, हम पूरा ही फॉलो करेंगे। गीत के बोल हैं, जिस दिन से मिले हम तुम। ओम शांति। बच्चे महसूस करते हैं, बच्चों को भाषणा आती है तो ज़रूर हम नई दुनिया के लिए सब नई बातें सुनते हैं। यह हमारी प्रीत नहीं लगती है और कोई की भी प्रीत सन्मुख परम पिता परमात्मा के साथ होती नहीं, क्योंकि ना आत्मा को जानते ना परमात्मा को जानते। परिचय नहीं है तो परिचय ना होने के कारण प्रीत कैसे लगेगी? प्रीत लगती है संबंध के आधार पर, और संबंध होता है पहले परिचय हो। तो यह नई बात है ना। तुम जानते हो बाबा पतित पावन है। पुरानी दुनिया को पतित, नई दुनिया को पावन कहेंगे तो तुम्हारी प्रीत नई दुनिया से लगेगी। तुम यह जानते हो हमारी प्रीत अब नई दुनिया स्वर्ग से है। उसको शिवालय कहा जाता है, इनको वैशाल्य कहा जाता है। बरोबर यहाँ विकारी मनुष्य हैं। सत्युग में निर्विकारी तो शिवालय कहेंगे ना, शिव बाबा ही ऐसी निर्विकारी दुनिया स्थापन करते हैं। और तुम जानते हो बरोबर, इस पुरानी दुनिया में देवताओं के चित्र हैं। चरित्र खत्म हो गया और चित्र रह गए। कहते हैं ना, धन गया कुछ गया, तन गया। धन गया तो कुछ नहीं गया, तन गया तो कुछ गया, चरित्र गया सब कुछ चला गया। तो आज का मानव चरित्रहीन बन गया। तो देवी देवताएं जो भारत में स्वर्ग में निर्विकारी थे, ये भारत सोने की चिड़िया था, तो उनके केवल चित्र रह गए हैं, चरित्र खत्म। तो शिव बाबा फिर से उस चरित्र का ही नव निर्माण कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा देवताओं के चित्र हैं, जो देवताएं नई दुनिया में रहने वाले हैं। भारतवासी सब भूल गए हैं। वह तो हिंदुस्तान कह देते हैं, हिंदुस्तान हमारा प्यारा। हाँ, जरूर प्यारा था, परंतु वास्तव में हिंदुस्तान नाम है नहीं, भारत खंड कहा जाता है। तो बच्चे जानते हैं बरोबर यह नई बातें लगती हैं। ऐसी बातें कब नहीं सुनी। ये ज्ञान सारी दुनिया से निराला है। भारतवासियों के मंदिर भी बहुत हैं। क्रिश्चियंस की एक ही चर्च होगी, फिर करके अलग अलग चर्च बनाएंगे। सत्युग में तो कोई मंदिर नहीं होता,
क्योंकि क्यों नहीं मंदिर होता? चैतन्य देवताओं का राज्य चलता है। देवताएं शिवालय नई दुनिया में राज्य करते थे। तुम जानते हो अब हम नई दुनिया में जा रहे हैं। यह भी ख्याल कभी नहीं करना कि बाबा ने ये नया मकान बनाया। वास्तव में पुरानी दुनिया में ये पुराना ही है। हमारी प्रीत अब नई दुनिया से लगी है। आत्माओं की परमात्मा के साथ प्रीत लगी है जो सन्मुख बैठे हैं। मनुष्य समझते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों की ब्रह्मा से प्रीत लगी है। ऐसा है ही नहीं। निराकार शिव बाबा को याद हम करते हैं, पर ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ने ज्ञान दिया, फॉलो ब्रह्मा को करते हैं। तुम जानते हो हमारी प्रीत तो एक शिव बाबा से ही है, दूसरा ना कोई। भल तुम्हारा नाम बीके है, परंतु ब्रह्मा से प्रीत नहीं है। ये ब्रह्मा तो देहधारी है ना, जन्म मरण में आते हैं। तुमको देह से संबंध नहीं जोड़ना है। वह गुरु लोग तो अपना नाम रख देते हैं सच्चिदानंद, परंतु सच्चित आनंद स्वरूप तो एक परमात्मा को ही कहा जाता है। आत्मा सत्य चित्त आनंद रूप, शांत रूप, ज्ञान रूप थी। अब फिर तुम इस संगम पर ऐसा बनते हो। जैसे बाप की महिमा है, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, प्यार का सागर आदि आदि, तुम भी सतचित आनंद रूप हो। बीज और झाड़ को याद करने से सारा ज्ञान आ जाता है। बरोबर 5 युग हैं। अभी संगम युग है। इस संगम युग को दुनिया नहीं जानती। करके मालूम भी हो तो भी डिटेल में नहीं जानती कि सतयुग में कौन राज्य करते थे, कैसे राज्य लिया। तुम अब राज्य ले रही हो। पुनर्जन्म लेते चक्र में तो जरूर आना पड़े। सदैव स्वर्ग में कोई रह न सके। स्वर्ग और नरक की पहचान अभी मिली है। अभी कलयुग है, फिर सतयुग जरूर होगा। तो जरूर संगम पर ही परम पिता परमात्मा आया होगा। उनकी महिमा ही अलग है। ऐसे थोड़ी एक की महिमा दूसरे कोई की हो सकती है। हर एक का कर्तव्य अपना, संस्कार अपने, एक ना मिले दूसरे से। कोई कितना भी कोशिश कर लो, रीस कर लेगा, कोशिश करेगा करने की, लेकिन जो व्यक्ति जैसा है, जो उसके संस्कार हैं, स्वभाव हैं, उसको तो तुम फॉलो नहीं कर सकते ना। पहनना ओढ़ना खाना फॉलो कर लेंगे, बड़ा बनने की कोशिश करेंगे, परंतु बड़ा बड़ा ही रहेगा, छोटा छोटा ही रहेगा। ऐसे उसको अच्छी बातों में फॉलो करना, जैसे सभी ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हैं, पर उनकी रीस नहीं करना। रीस में अहंकार आता है, बदले की भावना आती है, और रीस में देह का भान आता है, जो 5 विकारों का मूल कारण है। देह अभिमान 5 विकारों की जड़ है, जिसको ही बाबा कहते हैं कि बच्चे से देह का अभिमान अहंकार छोड़ो, अपने को आत्मा समझो, अशरीरी बनो, यही अभ्यास करो। तो हर एक का अपना अपना पार्ट है। तुम बच्चों को समझाया गया है, आत्मा 84 जन्म लेती है, तुम नई बातें सुनते हो। भगवान वाच्य, मैं राजयोग सिखाई तुमको राजाओं का राजा, अर्थात नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाता हूँ। बाबा पूछते भी हैं, तुम सूर्यवंशी नारायण बनेंगे या चंद्रवंशी राम बनेंगे? कहते हैं बाबा एम ऑब्जेक्ट तो सूर्यवंशी बनने की है। नंबर वार तो होते हैं ना। बैरिस्टर कोई बहुत अच्छा, कोई हल्का होता है, कोई सर्जन तो लाखों रुपया कमाते, कोई बहुत थोड़ा कमाते, पढ़ाई पर मदार रहता है। तुम्हारे में भी कोई तो बहुत कमाई वाले बनेंगे, तख्त पर बैठेंगे। ये बड़ा बेहद का ईश्वरीय कॉलेज है। इन कॉलेज में हद होती है, इतने पास होंगे। ये बेहद का कॉलेज है।
तो तुम नई बातें सुनते हो। अभी तुम समझ रही हो तुम अबलाओं को बल देने वाला वह परम पिता परमात्मा ही है। जानते हो परमात्मा बाप से हमको कितना बल मिलता है। हम वॉरियर्स सेना हैं, युद्ध के मैदान में खड़े हैं। नई बात है ना। गीता में पांडव और कौरव की लड़ाई दिखाई है, परंतु लड़ाई की तो बात है ही नहीं। हर एक बात नई है। श्री कृष्ण तो नई दुनिया का अलफ है। अलफ से लेकर सब नई बातें हैं। नई दुनिया का अलफ है फिर लक्ष्मी नारायण, फिर उनके पीछे उनके बच्चे। तो लक्ष्मी नारायण है सतयुगी, मनुष्य सृष्टि के अलफ ऊंचे। भगवान उनको ऐसा बनाता है, इसलिए उनको भगवान भगवती कहते हैं, इसलिए बाबा ने कहा अलफ। वास्तव में अलफ माना अल्लाह। यहाँ मनुष्य सृष्टि का रचयिता अलफ ब्रह्मा है। पहले है परमपिता परमात्मा अलफ, पीछे ब्रह्मा को अलफ बनाते हैं, फिर लक्ष्मी नारायण को अलफ बनाते हैं। यहाँ तुम ब्राह्मण कुल के हो। ब्राह्मण कुल का बड़ा ब्रह्मा ही गाया जाता है। ब्राह्मण तो भल वह भी हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम कभी नहीं सुना। गीता में भी ये नाम नहीं है, तो नई बात है ना। भारत को हिंदुस्तान कहने के कारण हिंदू धर्म कह देते हैं। अपने प्राचीन धर्म की पहचान ही नहीं है, जैसे कि देवता धर्म है ही नहीं। अपने धर्म को ना जानने के कारण कहते हैं सब धर्म एक ही हैं। भल यह सब धर्म यहाँ रह सकते हैं, जिसको चाहिए सो रहे, फ्री है। सभी धर्मों को मान लेते हैं, कोई भी धर्म वाला आकर रह सकता है। बाहर में देखो वह दूसरे धर्म वालों को निकालते रहते हैं। शीलोन ब्रह्मा आदि से इंडियन को निकालते रहते हैं। भारत में वास्तव में प्राचीन देवी देवता धर्म वाला है, परंतु वह तो कहते हैं कोई भी आकर के रहे। भारत में तो इतने लोग रहते हैं, कोई भी रहे, सब इकट्ठे तो रह न सके। जहाँ तहाँ धर्मों की बहुत खिटपिट रहती है। भारत सभी धर्मों को एस्लम देगा, इसलिए भारत की महिमा है। अब तुम सभी नई बातें सुनते हो। इस समय भारत में देवी देवताओं का धर्म कोई है ही नहीं। हम उस नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। शिव बाबा स्वर्गग्रस्त हैं। यूँ तो ब्रह्मा की संतान सब है, परंतु ब्राह्मण खास गए हुए हैं। उनको कब रचा? जरूर संगम पर रचा, वर्ण भी अच्छी रीति दिखाने हैं। हम ब्राह्मण चोटी और फिर हैं देवता, क्षत्रिय, वैश्य, फिर शूद्र बनते हैं। तो यह ज्ञान बड़ा गुह्य है और रमणीक है। गुह्य भी है और रमणीक है। मुश्किल किसी की बुद्धि में बैठता है, इतना सहज, लेकिन मुश्किल किसी की बुद्धि में बैठता है। तुम बच्चे इस ज्ञान को अच्छी रीति धारण करो। कभी भी ब्राह्मणी से रूठना नहीं, रूठ करके पढ़ाई को छोड़ना नहीं, नहीं तो रसातल में चले जाएंगे। बाप आया है सुनाने, तो सुनना चाहिए ना। जो बाबा सुनाता है वो बात को सुनना चाहिए ना। भक्ति मार्ग में कितना नियम होता है गीता सुनने का। मुरली भी नियम से कायदे से सुननी चाहिए। तो जब भक्ति में इतना नियम होता है, ज्ञान मार्ग तो उससे भी बड़ा है। वह पूरे नेम से सुनते हैं। मंदिर में भी नेम पूर्वक जाते हैं, रोज पक्का नेम रखते हैं। तो तुम्हारा नेम तो बड़ा कड़ा है। एक घड़ी आधी की पुनः आंध, यानी घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करो, फिर बढ़ाते रहना। बाबा को याद करने से बुद्धि का ताला खुलेगा। विचार सागर मंथन कोई शिव बाबा नहीं करते हैं, उनको दरकार ही नहीं। शिव बाबा तो नॉलेजफुल है, ज्ञान का सागर है, उसको विचार सागर मंथन करने की क्या आवश्यकता है। बाबा को याद करने से बुद्धि का ताला खुलेगा। विचार सागर मंथन कोई शिव बाबा नहीं करते, उनको दरकार ही नहीं।
विचार सागर मंथन करने की तुमको दरकार रहती है। किसी को कैसे समझाएं, तो कभी भी रूठना नहीं चाहिए। एक दो का रिगार्ड रखना चाहिए। कई बच्चों को महारथियों का रिगार्ड रखना आता ही नहीं है। ब्राह्मणियाँ जो हैं वह फिर मुख्य हैं। 10-12 को आप समान तो बनाती है ना, तो उनका रिगार्ड रखना चाहिए। तुम जैसे कि शिव बाबा के एजेंट हो। सभी एजेंट्स एक जैसे तो होते ही नहीं। ये तुम भी ये सब करें हम, हाँ, एक जैसे थोड़ी होते हैं। हर आत्मा के अपने अपने संस्कार, अपना अपना पार्ट है। छोटा बड़ा तो है ही ना, ये सारे एक ही जैसे हो जाएंगे। नंबरवार तो होते ही हैं। नंबरवार फिर भी एजेंट तो है ना। कोई तो बहुत अच्छी रीति धारणा करते हैं। यहाँ सिर्फ सुनाने की बात नहीं है, यहाँ है धारणा करने की बात। रात दिन सर्विस में तत्पर रहते हैं। शिव बाबा भी यहाँ सर्विस पर आई है ना। बाबा कहते हैं मैं डबल काम करता हूँ, भक्तों की भी सर्विस करता हूँ। तुम जानते हो सारी दुनिया में साक्षात्कार कराने का कर्तव्य कौन करते हैं? बाबा ही कराते हैं। भक्तों की इच्छाएं मनोकामना पूर्ण भी शिव बाबा ही करते हैं। वो जिस इष्ट देव को याद करते हैं उसको सामने रख करके, पर बाबा ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कराते हैं। भक्तों की भी सर्विस करता हूँ। तुम जानते हो सारी दुनिया में साक्षात्कार कराने का कर्तव्य कौन करते हैं? वर्ल्ड ड्रामा में सब नूंद है, उसी समय साक्षात्कार होता है। समझते हैं गॉड फादर ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया। जहाँ तहाँ साक्षात्कार होते हैं। यह साक्षात्कार भी ड्रामा में नूंद है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। यह है नई बातें। सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। कोई कोई का यह स्वदर्शन चक्र अच्छा तीखा फिरता है, कोई का कम। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। सर्विस के लिए बुद्धि चलती रहेगी नंबरवार। कोई का तो स्वदर्शन चक्र फिरता ही नहीं, हवा तो लगती है, परंतु कोई का बहुत तीखा चलता है। कोई का बहुत कम फिरता है, कोई का तो बिल्कुल फिरता ही नहीं। स्वदर्शन चक्र नहीं फिरेगा तो बाकी क्या पद पाएंगे? यह है नई बातें। बाप समझाते रहते हैं, वर्षा लेना है तो अभी लो, नहीं तो फिर पछताएंगे और रोएंगे। टीचर का शो करना है ना। ये कितनी बड़ी नॉलेज है। अच्छी रीति पढ़ते हैं तो पद भी अच्छा पाते हैं। प्रण करना चाहिए, हम पूरा फॉलो करेंगे। ब्रह्मा बाबा को पूरा फॉलो करेंगे। फॉलो मदर फादर। ऐसे भी नहीं बैरिस्टर का बच्चा बैरिस्टर ही बनेगा, नहीं। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर, कोई तो शैतान डाकू भी निकल पड़ते हैं। ज्ञान में चल कर के और ही अपनी आदतें खराब कर लेते हैं, माया के वश हो जाते हैं। पहले अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे जो बाबा बता रहे हैं शैतान डाकू भी निकल पड़ते हैं। बाप कहते हैं मेरा शो निकालने तुम नर से नारायण बनकर दिखाओ। मेरा भी गायन होगा, तुम्हारा भी गायन होगा। तुम भी देवता बनेंगे, हमारा मंदिर बनेगा तो तुम्हारा भी बनेगा। मुख्य मंदिर होना चाहिए एक शिव बाबा का, फिर उनके साथ ब्रह्मा और बच्चे। दिलवाड़ा मंदिर में वैरायटी है ना। यही बड़े ते बड़ा यादगार है। तुम चैतन्य में बैठे हो, शक्ति की शेर पर सवारी। महारथी की हाथों में सवारी दिखाते हैं। गज को ग्राह ने हप किया, बाप की याद नहीं रहती तो ग्राह हप कर लेता है, तो माया ग्राह हप कर लेता है। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया ग्राह खा लेती है। इसमें बड़ी गंभीरता चाहिए, मैच्योरिटी चाहिए और अभिमान नहीं आना चाहिए। मैं यह करता हूँ, मैंने ये किया, ये सेवा की, नहीं। हो सके हर बात में माताओं को आगे रखना है, माताओं का रिगार्ड रखना है। ये चाबी माता के हाथ में होनी चाहिए। माता द्वारा समाचार आना चाहिए। हाँ, कहाँ कहाँ कन्या अथवा माता से कुमार होशियार होते हैं, उनको फिर राय लिखनी है। हुक्म सरकार का, राज्य रानी का।
पहले रानी फिर राजा, पहले माता गुरु चाहिए। पुरुष को गुरु बनने का कायदा नहीं है, माता को आगे करना है। ला ऐसे कहता। माताओं को बाबा ने सबसे पहले सशक्त किया, नारी जाति को आगे किया, ज्ञान का कलश दिया। तो बाबा ने माताओं, बहनों, कन्याओं को गुरु बना दिया। तो बाबा बता रहे हैं माताओं को आगे करना चाहिए। ला ऐसे कहता है, भल कहाँ, पुरुष भी निमित्त बनते हैं जो माताओं को ज्ञान में ले आते हैं, परंतु मेजॉरिटी माताओं की है। अहंकार नहीं होना चाहिए, मैं तो सब जानता हूँ, मैं होशियार हूँ। होशियार माताओं को बनाना है, माता द्वारा सेंटर आदि चलाना है। इसलिए हमारे यहाँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में प्रथा ही कहेंगे, जितने भी सेवा केंद्र हैं, कुमारी हैं, माताएं हैं, वो सब निमित्त हैं। भाई लोग बैकबोन अवश्य हैं, लेकिन इंचार्ज बहनों को बनाया जाता है। माता द्वारा सेंटर आदि चलाना है। अंत में सन्यासी आदि को भी माताओं के ही बाण लगने हैं, तो कायदे से चलना है। परमपिता परमात्मा की निंदा करने वाले ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा सावधान सबको करते हैं, बहुत मीठा बनना है। कोई भी बात पसंद नहीं आती तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। क्रोध बहुत नुकसान करता है। कोई लिखते हैं, काम से क्रोध को क्यों नहीं तीखा कर रखें, परंतु नहीं, काम तो आदि मध्य अंत दुख को प्राप्त कराता है। पतित पावन एक ही बाप गाया हुआ है, सन्यासी पावन नहीं बना सकते। तो तुम नई बातें सुनते हो, ऊंचते ऊंच भगवान बैठ तुमको पढ़ाते हैं। उनको ही श्री कहा जाता है। फिर मनुष्य सृष्टि में श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राम, श्री सीता को कहते हैं। अच्छा, उनको ऐसा किसने श्रेष्ठ बनाया? श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री सीता, श्री राम को श्रेष्ठ किसने बनाया? श्री शिव बाबा ने। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, आपस में एक मत होकर रहना है। जो बाबा श्रीमत दे रहे हैं उस श्रीमत पर हर एक को चलना है, तब हम एक मत रहेंगे। एक दो को रिगार्ड देना है, रूठ कर कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। एक दो को रिगार्ड देना है, रूठ करके पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सेकंड पॉइंट, क्रोध बहुत नुकसानकारक है, इसलिए जो बात पसंद नहीं आती उसे एक कान से दूसरे कान से सुन, दूसरे से निकाल देना है। किसी की बात कोई पसंद नहीं आ रही है, सुननी पड़ती है, तो एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। क्रोध नहीं करना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान, बुद्धि द्वारा शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वो भोजन हम करते हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन ही करते हैं, तो बुद्धि के लिए भी शाकाहारी भोजन है। जो बाबा ज्ञान सुनाता है, वरदान देता है, उसका मनन चिंतन करना, सिमरन करना। अगर देह और देह से संबंधित वस्तु, व्यक्ति, वैभव, उनका हम चिंतन करते हैं और उनकी फालतू की बातें स्वीकार करते हैं, तो समझो हमने अशुद्ध भोजन खा लिया, नॉनवेज खा लिया। देह क्या है? हाँ, समझते हो ना, तो नॉनवेज हो गई ना। तो इसलिए बुद्धि द्वारा शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले सदा स्वच्छ होली हंस भव। हंस क्या करता है? मोती चुगता है। और बगुला क्या करता है? मछली खाता है, कंकड़ पत्थर खाता है। तो होली हंस माना
सर्व की विशेषताएं देखने वाला, सर्व के गुण देखने वाला, गुण मोती चुगने वाला। और अगर देह के भान में है तो देहधारियों की बातें, बुराइयाँ, इधर की उधर की, यहाँ की वहाँ की, तो कौन हो गए? बगुले, नॉनवेज खाने वाले। तो भोजन शुद्ध करने वाले होली हंस कहलाते हैं। स्पष्टीकरण है, होली हंस कभी भी बुद्धि द्वारा सिवाय ज्ञान के मोती के और कुछ स्वीकार नहीं कर सकते। ब्राह्मण आत्माएं जो उच्च चोटी हैं वह कभी भी नीचे की बातें स्वीकार नहीं करते। ऊंच माना परमात्मा की बातें, ऊंचा देवता बनने वाली बातें, और नीचे माना देहधारियों की बातें। होली हंस अर्थात सदा स्वच्छ, सदा पवित्र, पवित्रता ही स्वच्छता है। होली हंस संकल्प भी अशुद्ध नहीं कर सकते। सदा शुद्ध संकल्पों का भोजन खाने वाले होली हंस सदा तंदुरुस्त रहते हैं। सुना, जो फालतू बातें, व्यर्थ बातें करेंगे वो बीमार रहेंगे और बीमारी ही फैलाएंगे। होली हंस सदा तंदुरुस्त रहते हैं, उन पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ सकता, इतने शक्तिशाली होते हैं। स्लोगन, अपनी मनसा द्वारा शांति कुंड को प्रत्यक्ष करने वाली शांति प्रिय आत्मा बनो। अपनी मनसा द्वारा शांति कुंड को प्रत्यक्ष करने वाली शांति प्रिय आत्मा बनो। ये अव्यक्त इशारे निर्माणचित आत्माएं कारण व समस्या को पॉजिटिव समाधान बनाएंगे। उनके चेहरे पर कभी कमजोरी का, कोमलता का चिन्ह नहीं होगा। इसलिए निर्माण बनो, कोमल नहीं। कोमल उसे कहते हैं जो पानी का फल हो। ऐसे नहीं पानी डालो और वह मुरझा जाए। ओम शांति।